मूवी स्टार्ट होती है एक बहुत ही खूबसूरत जगह से जिसका नाम है एडवेंचर बे। यहाँ पर हम एक ट्रक ड्राइवर को ड्राइविंग करते देखते हैं जो कि यहाँ पर सोडा पी रहा था। अब रोड बम्पी होने की वजह से वो ड्रिंक इसके हाथ से गिर जाती है और इसका ध्यान रोड से हट जाता है। थोड़ी ही देर बाद उसकी रोड पे नजर पड़ती है और वो देखता है कि एक छोटा सा क्यूट बेबी टर्टल रोड क्रॉस कर रहा है। यहाँ पर बेबी टर्टल को बचाने के चक्रों में वो ट्रक को जोर से घुमाता है जिसकी वजह से ट्रक क्रैश करके ब्रिज से नीचे लटक जाता है। ये अब यहाँ पर मदद के लिए लोगों को आवाज देता है। इतनी देर में एक बोट उसके नीचे से गुजरती है जिसके कैप्टन को वो कहता है कि किसी पुलिस या फायर फाइटर को बुला दो ताकि मेरी मदद कर सके। उस बोट का कैप्टन ट्रक ड्राइवर को बताता है कि यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए पॉ पेट्रोल ही आएगा क्योंकि वो ही है जो कि यहाँ के लोगों की मदद करते हैं। पॉ पेट्रोल बेसिकली 6 क्यूट पपीज का स्क्वाड है। इन सब का राइडर नाम का एक लीडर भी है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये 6 पपीज यहाँ की सारी मुश्किलों को सॉल्व करते हैं। इनके पास अपने अपने प्रोफेशन की जैसे ड्रेसेस भी हैं और अपनी अपनी गाड़ियाँ भी। थोड़ी ही देर में इन पपीज का स्क्वाड यहाँ पहुँच जाता है जहाँ पर राइडर सारी रोड को ब्लॉक कर देता है और चेज नाम का एक पपी जो कि एक पुलिस कॉस्ट्यूम में था वो इस ट्रक ड्राइवर को बचा लेता है। इसके बाद वो छोटे बेबी टर्टल को भी अपनी फैमिली के पास वापस भेज देते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम करीब की एक सिटी को देखते हैं जिसका नाम है एडवेंचर सिटी। यहाँ पर हमें एक क्यूट सा पपी दिखाई देता है जिसका नाम है लिबर्टी। इसको अपनी सिटी से बहुत ही ज्यादा प्यार था और साथ ही ये शौक भी था कि वो भी पॉ पेट्रोल का हिस्सा बने। न्यूज में यहाँ पर बताया जाता है कि इलेक्शन हो चुके हैं और एडवेंचर सिटी का नया मेयर सिलेक्ट हो गया है जो कि हमडिंगर नाम का एक बहुत ही बुरा आदमी था जिसको पपीज बिल्कुल नहीं पसंद थे और इसी वजह से उसे पॉ पेट्रोल अपना दुश्मन लगता था। लिबर्टी समझ आती है कि अब एडवेंचर सिटी को खतरा है, इसीलिए वो पॉ पेट्रोल की इमरजेंसी लैंडलाइन पे कॉल करके उनको बताती है कि हमडिंगर सिटी को खराब कर देगा, इसलिए ये पूरा पॉ पेट्रोल यहाँ पर आके किसी तरीके से भी सिटी को बचा ले। पॉ पेट्रोल को ऑलरेडी हमडिंगर के बारे में पता था कि कैसे उनको पॉ पेट्रोल बहुत बुरा लगता है और साथ ही साथ कि वो एक अच्छा इंसान नहीं है। इसके बाद ये पूरा स्क्वाड मान जाता है कि वो सिटी में आकर उनकी मदद करेंगे। यहाँ पर चेज इनके साथ सिटी जाने के लिए मना कर देता है और वहाँ से बाहर चला जाता है। यहाँ पर राइडर बाकी सारे पपीज को बताता है कि कैसे जब चेज छोटा था तो इसकी फैमिली ने सिटी में इसको अकेला छोड़ दिया था और वो उसी सिटी में पैदा भी हुआ था। इसके बाद से चेज को वो सिटी पसंद नहीं थी। अब राइडर चेज के पास जाता है और उसे बताता है कि कैसे ये सही मौका है दोबारा वापस सिटी में जाने का और वहाँ पे सबको बता देने का कि कैसे तुम एक हीरो बन चुके हो। राइडर की ये सारी बातें सुनकर चेज कन्विंस हो जाता है और वो अपना इरादा बदल के प्लान बनाता है कि मैं साथ ही चलूंगा। इसके बाद राइडर और ये सारे पपीज अपना सामान पैक करते हैं और निकल पड़ते हैं एडवेंचर सिटी के लिए। वहाँ पर पहुंचकर राइडर इनको इनका नया हेडक्वार्टर भी दिखाता है जो कि एक बहुत ही प्यारी बिल्डिंग थी। इन 6 क्यूट पपीज को यहाँ की बिल्डिंग बहुत प्यारी लगती है क्योंकि यहाँ का सारा हेडक्वार्टर बहुत ही ज्यादा हाईटेक था। यहाँ तक कि इनका फूड डिस्पेंसर भी ऑटोमेटिक था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेयर अपनी नई लैब में जाता है जहाँ पर वो साइंटिस्ट से पूछता है कि तुम्हारी न्यू इन्वेंशन क्या है। अब यहाँ पर वो साइंटिस्ट इसको बताती है कि कैसे उसने एक मशीन बनाई है जिससे ये लोग बादलों को कैप्चर कर सकते हैं। मेयर इस साइंटिस्ट को कहता है कि इलेक्शंस की जीत में मैं आज सेलिब्रेशंस करना चाहता हूँ जिसमें मैं फायरवर्क्स भी करना चाहता हूँ, बट फोरकास्ट बारिश का है और मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी इस मशीन को यूज करके बादलों को कैप्चर कर दो और अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं तुम्हारी लैब को लॉक कर दूंगा। अब ना चाहते हुए भी साइंटिस्ट को इसकी बात माननी पड़ती है और हम देखते हैं कि कैसे उस मशीन से वो सारे बादलों को कैप्चर कर लेती है और यहाँ पर बारिश रुक कर धूप निकल आती है। इसके बाद मेयर फायरवर्क्स करते हैं और जो थोड़ी ही देर में बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। हर तरफ फायर क्रैकर्स और फायरवर्क्स चल रहे थे। लोग भी परेशान होकर उनसे भागने लगे थे क्योंकि बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रही थी। थोड़ी ही देर में न्यूज में भी ये चीज कवर होने लगती है और राइडर को इस बात का पता चल जाता है जिसके बाद यहाँ पर एंट्री होती है पॉ पेट्रोल की जो सारे के सारे अपनी गाड़ियों में रेडी होकर निकल चलते हैं। बट यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा जैम थी और ये लोग फंस जाते हैं। लिबर्टी को पता चलता है कि ये लोग ट्रैफिक में फंस चुके हैं और वो वहाँ पर आके इनको रास्ता दिखाती है और वहाँ पहुँचाती है जहाँ पर फायरवर्क्स थे। अब यहाँ पर नया मेयर इनको देख लेता है और गुस्से में आकर वहाँ से चला जाता है। राइडर वहाँ पर पॉ पेट्रोल के साथ सारे फायरवर्क्स को कंट्रोल करता है और लगी हुई सारी आग भी बुझ जाती है। थोड़ी देर में चेज को नजर आता है कि एक बैल्कनी पे अभी भी आग लगी है और वहाँ पर लोग फंसे हुए हैं। वो अपने पैराशूट के साथ वहाँ पर लैंड करने के बारे में सोचता है कि उन लोगों को बचा ले, बट यहाँ पर जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसका पैराशूट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और यहाँ पर चेज उस बिल्डिंग से नीचे लटक जाता है। चेज को ऐसी कंडीशन में देखकर दूसरा पपी वहाँ पर अपने फायर ट्रक के साथ पहुँच जाता है जिसके बाद सबसे पहले वो आग बुझाता है और उन लोगों को भी नीचे उतार लेता है बैल्कनी से, जिसके बाद वो चेज की भी मदद करता है। यहाँ पर पूरी सिटी पॉ पेट्रोल को अपना हीरो मान लेती है। यहाँ तक कि मीडिया भी इस न्यूज को कवर करता है। सब लोग बहुत खुश होते हैं पर चेज अलग बैठा था। वो मीडिया के सामने भी नहीं जाना चाहता था क्योंकि वो खुद से खुश नहीं था। उसे लग रहा था कि वो एक हीरो नहीं है और उसने कोई भी मदद नहीं की। दूसरी तरफ मेयर बिल्कुल खुश नहीं था। उसे पॉ पेट्रोल से बहुत जेलसी
फील हो रही थी कि ये लोग कैसे इतने फेमस हो गए हैं इतने जल्दी। वो अपने बॉडीगार्ड्स को बताता है कि जल्द से जल्द इनको यहाँ से गायब कर दो। खुद को लोगों में कुछ अच्छा साबित करने के लिए मेयर कुछ नया करते हैं। वो यहाँ की सबवे लाइन को एक रोलर कोस्टर के साथ चेंज कर देते हैं और वो कहते हैं कि यहाँ पर एडवेंचर सिटी में तो कुछ एडवेंचरस होना चाहिए, जिसकी वजह से मैं ऐसा रोलर कोस्टर इन्वेंट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर भी पहले की तरह इनका आइडिया फ्लॉप हो जाता है और जैसे ही लोग इस रोलर कोस्टर में बैठते हैं, रोलर कोस्टर टूट जाती है। इस रोलर कोस्टर में फंसे हुए लोग यहाँ पर पॉ पेट्रोल को ही बुलाते हैं कि हमारी मदद करो और यहाँ पर फौरन पॉ पेट्रोल पहुँच जाता है और इनके साथ साथ लिबर्टी भी यहाँ पर आ जाती है। वो कहती है कि मैं भी आप लोगों की मदद करना चाहती हूँ। लिबर्टी इनकी मदद करके खुद को एक मेंबर जैसा फील करवाना चाहती थी। ये लोग देखते हैं कि कैसे रोलर कोस्टर की बेस टूट रही है, जिसके बाद रॉकी अपने ट्रक में आके बेस को कंट्रोल करता है और स्काई एक हेलीकॉप्टर में आके ऊपर से ट्रक को, रबल अपने सीमेंट ट्रक से बेस को एक बार फिर से सिक्योर कर देता है। और अब बारी थी चेज की। वो पास ही की एक ऊंची सी बिल्डिंग में जाता है, जहाँ पर टॉप पर पहुंचने के बाद वो अपनी जिप लाइन को लोगों की ट्रेन के साथ अटैच करता है। पर यहाँ पर वो जब नीचे देखता है तो उसे हाइट का फोबिया सा फील होता है और वो डर के सहम जाता है। जब राइडर चेज को देखता है कि वो डर गया है तो वो मार्शल को कहता है कि अपने ट्रक में जाके लोगों को बचा लो। मार्शल यहाँ पर अपने फायर ट्रक से लोगों को नीचे लेकर आता है। स्काई यहाँ पर हेलीकॉप्टर में चेज को उतार के नीचे लेकर आती है, जिसके बाद राइडर चेज से कहता है कि तुम्हें कुछ अरसे के लिए ब्रेक ले लेनी चाहिए, तुमसे ये काम नहीं हो रहा। चेज को ये बात बहुत ही ज्यादा बुरी लगती है। वो बहुत हर्ट फील करता है और इन लोगों को छोड़ के चला जाता है। बाकी सारे पॉ पेट्रोल के पपीज और राइडर उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, पर उनको सिर्फ चेज का टैग मिलता है। यहाँ पर लिबर्टी आके ने कहती है कि मैं तुम लोगों की मदद करूंगी चेज को ढूंढने में। जब मेयर के बॉडीगार्ड्स को पता चलता है कि चेज अकेला है तो वो इस बात का फायदा उठाते हुए उसको वहाँ से किडनैप कर लेते हैं और एक बिल्डिंग में लेकर आते हैं, जहाँ पर चेज देखता है कि उस जैसे और भी बहुत सारे पपीज वहाँ मौजूद हैं। उनमें से एक पपी चेज को बताता है कि मेयर सारे पपीज को यहाँ पर लाकर बंद कर रहा है। ये सारी बात सुनकर चेज बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और उसे अपने सारे दोस्त बहुत याद आते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिबर्टी राइडर को लेकर अपनी फ्रेंड के पास आई है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि कुछ ही अरसे में बहुत सारे पपी सिटी से गायब हो गए हैं। जब राइडर ये बात सुनता है तो वो समझ आता है कि पूरी एडवेंचर सिटी में सिर्फ एक ही इंसान है जिसको पपीज बिल्कुल नहीं पसंद, और वो है यहाँ का मेयर। इसके बाद लिबर्टी को एक बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट आइडिया आता है। वो राइडर से कहती है कि वो खुद को जानबूझ के कैद करवा लेगी, जिसके बाद राइडर और बाकी पॉ पेट्रोल उसको फॉलो करते करते चेज और बाकी सारी पपीज तक पहुँच जाएंगे। नेक्स्ट डे मेयर एक इंटरव्यू कर रहा था, जहाँ पर लिबर्टी पहुँच जाती है और उन्हें तंग करने लगती है और उसके प्लान के अकॉर्डिंगली वहाँ पर मेयर के बॉडीगार्ड्स आकर उसे पकड़ लेते हैं और उसी जेल में जाकर छोड़ आते हैं, जहाँ पर चेज और बाकी सारी पपीज थे। चेज जब लिबर्टी को देखता है तो वो थोड़ा खुश होता है, पर साथ ही उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। पर उसे क्या पता था कि लिबर्टी पूरे बैकअप के साथ आई है। यहाँ पर पॉ पेट्रोल पहुँच जाता है और चेज और बाकी सारी पपीज को फ्री कर देता है। मिशन कंप्लीट करने के बाद ये सब लोग वापस हेडक्वार्टर जाते हैं, पर रास्ते में राइडर चेज को एक जगह दिखाता है और बताता है कि मुझे तुम यहाँ से मिले थे और जब मैंने तुम्हें पहली दफा देखा था तो तुम सारे लोगों का बहुत ही बहादुरी से मुकाबला कर रहे थे। साथ ही साथ वो चेज को बताता है कि तुम अब भी वैसे ही बहादुर हो। वो उसे उसका टैग वापस करता है और कहता है कि अब तुम्हें वापस आ जाना चाहिए, जिसके बाद चेज मान जाता है। दूसरी तरफ साइंटिस्ट मेयर को बताती है कि क्लाउड कैचर काफी अरसे से आसमान पर है, उसे वापस नीचे लेकर आना होगा क्योंकि कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज आ रही हैं। बट मेयर ने उसकी बात कहाँ सुननी थी, वो बिल्कुल भी नहीं सुनता और उसका रिमोट तोड़ देता है। साइंटिस्ट यहाँ पे लोगों को भी वार्न करने की कोशिश करती है, पर इससे पहले कि वो लोगों से कुछ कहती, यहाँ पर मेयर उसे रोक लेता है और यहाँ पर अपनी न्यू बिल्डिंग इंट्रोड्यूस कराता है कि उसने एक नई बिल्डिंग बनाई है जिसका नाम है हमडिगर हाइट्स। वो सबको बताता है कि ये यहाँ की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है और उसका ऑफिस सबसे टॉप पर है और इसका फंक्शन ये है कि वो पूरी सिटी के ऊपर नजर रख सके। यहाँ पर साथ ही वो क्लाउड कैचर खराब हो जाता है और एक हफ्ते से जितने भी क्लाउड्स कैच किए थे वो सारे के सारे फ्री हो जाते हैं। हर तरफ आसमान सारा ब्लैक हो जाता है और बहुत ही ज्यादा तूफान शुरू हो जाता है, बिजली कड़कती है और बारिश शुरू हो जाती है तेज हवाओं के साथ। ये साइंटिस्ट पॉ पेट्रोल को कॉल करती है और बताती है कि अगर इन बादलों को ना रुका गया तो पूरी की पूरी सिटी तबाह हो जाएगी। इस न्यूज को सुनते ही पॉ पेट्रोल रेडी हो जाता है और अपनी अपनी कार्स में निकल पड़ता है। निकलने से पहले राइडर यहाँ पर लिबर्टी को भी अपने साथ आने को कहता है और बताता है कि तुम ऑफिशियली हमारी मेंबर बन चुकी हो। राइडर उसे अपनी एक कार और ड्रेस भी देता है। लिबर्टी ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि इतने अरसे का ड्रीम आज फाइनली पूरा हो गया था। राइडर स्काई से कहता है कि अपने हेलीकॉप्टर में जाके उस क्लाउड कैचर को फौरन नीचे लेकर आओ। दूसरी तरफ जुमा और लिबर्टी कुछ लोगों को डूबने से बचाते हैं। राइडर को यहाँ पे न्यूज मिलती है कि हमडिगर अभी तक अपने ऑफिस में है और वो उस टॉल बिल्डिंग में जाता है उसे बचाने के लिए। यहाँ पर राइडर मेयर को तो उस बिल्डिंग से निकाल लेता है एक एलिवेटर में भेजकर, लेकिन खुद वहाँ पर फंस जाता है। चेज को जब ये बात पता चलती है तो वो वहाँ पर राइडर को बचाने के लिए निकल आता है। चेज अपनी स्पेशल बाइक में वहाँ तक पहुँचता है,
बट इससे पहले कि वो जंप करता उसका लूप टूट जाता है और वो फिर से ऊंचाई से डरने लगता है। यहाँ पर उसे राइडर की कही हुई बात याद आती है कि वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग और ब्रेव पपी है, उसे किसी चीज से भी नहीं डरना चाहिए और यही बात उसको हिम्मत देती है। वो बिल्डिंग में जंप कर लेता है और राइडर को बचा के उस बिल्डिंग से निकल आता है। दूसरी तरफ स्काई उस क्लाउड कैचर को जमीन पे लाने की कोशिश कर रही थी, बट वो क्लाउड कैचर उसके कंट्रोल में नहीं आ रहा था। इसके बाद वो प्लान बनाती है कि अपने हेलीकॉप्टर को इसमें क्रैश कर देगी ताकि ये चीज टूट जाए। वो ऐसा ही करती है और क्रैश करने से पहले खुद को इजेक्ट कर लेती है। जैसे ही क्लाउड कैचर क्रैश करता है वहाँ पर सारे काले बादल गायब हो जाते हैं और एक बार फिर से सूरज चमकने लगता है। सारे लोग बहुत खुश होते हैं और एक बार फिर से पॉ पेट्रोल की वाह वाह होने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मेयर खामोशी से वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है। स्काई अपने ड्रोन से मेयर को कैच कर लेती है, जिसके बाद उसको मेयर के ओहदे से हटा दिया जाता है। पूरी सिटी यहाँ पर पॉ पेट्रोल को कांग्रेचुलेट करती है और खुशियाँ मनाती है। यहाँ पर पॉ पेट्रोल को सिटी की एक ऑफिशियल गोल्डन की भी दी जाती है और राइडर यहाँ सबके सामने लिबर्टी को एक टैग भी देता है कि वो इनकी ऑफिशियल मेंबर बन चुकी है। इसके साथ ही यहाँ पर इनको कॉल आती है मेयर के एक कैद किए गए डॉग की, जिसकी मदद करने के लिए ये सारे लोग निकल पड़ते हैं और यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है।